अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। क्या भैया, महाराज जी का है? महाराज जी घास काट रहे हैं गऊओं के लिए। कहाँ पे? जिधर घास काट रहे हैं, इस साइड। इस साइड। कैमरामैन कम हियर, आज देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। शायद बोल रहे महाराज जी। महाराज जी, मैं बन चुका हूँ वेयर गिल्स। महाराज जी राधे राधे। ये माइक माइक। राधे राधे बेटा। सो महाराज जी, मैं आया हूँ माइक मंत्रा से। अच्छा। मैं पॉडकास्ट करता हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि महाराज जी घास काट रहे हैं यहाँ पे, तो एक पॉडकास्ट आपके साथ हो जाए। आज दरबार से फ्री हो गए थे मंदिर से, तो विचार बना गौ माता के लिए चलते हैं, गौ माता की सेवा कर ले। बढ़िया। और आप भी काटोगे, और आप भी योगदान दो। मुझे काटना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। करो, थोड़ा ऐसे बताइए। पकड़ो। हाँ बताइए। ऐसे पकड़ो इसको, इसको पकड़ा, ऐसे पकड़ो, ऐसे चलाओ, धीरे धीरे हाथ में ना लग जाए। फिर पकड़ो अगला, आराम से ऐसे ही पकड़ो। उसको फेंकना नहीं, उसको इधर रखना है, इस साइड रखना है। ठीक है। फेंक दोगे फिर खिलाओगे क्या गौ माता को? आराम से, बहुत अच्छे हैं। सो मेरी घास काटने की ट्रेनिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। आराम से ऐसे बारीकी से काटो, बारीकी से जी। ये मान लीजिए हम ऐसे इतने प्रेम से काटोगे, गौ माता जब खाए तो उसको अलग ही स्वाद आए। अलग ही स्वाद। ऐसे नहीं काटते, देखो मैं बताऊं। बताइए। ऐसे करके ऐसे पकड़ो। इसको ऐसे पकड़ो, नीचे से काटो, देखो जमीन से, जड़ से। हाँ जड़ से काटो। तो जितना जल्दी। इतनी देर में ये मैंने काटा है। मैंने तो काफी काटा है और मेरा पहुंच गया है गौशाला में। सो कुछ क्वेश्चन करने हैं मुझे आपसे, कुछ पूछना है मुझे आपसे। चलो बताओ, क्या पूछना है आपको? यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठो। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं माइक मंत्रा। क्या पैसा और सफलता और आध्यात्मिक शांति एक साथ संभव है? एक साथ संभव तो नहीं है, पर संभव बनाने में प्रयास करने में हानि भी ना। जैसे कि आपने कहा कि पैसा, शांति और सफलता, ये सब अध्यात्म से मिल सकता है। कैसे? अध्यात्म में आपको शांति मिलेगी, भगवान से जुड़ने का भाव मिलेगा, और सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा अपनी नींदों को त्यागोगे, उतना ज़्यादा सफल होगे। और जब सफलता प्राप्त होती है तो लक्ष्मी माँ साथ होती है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता और पैसा और ये सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके चला जा सकता है क्या? बिल्कुल चला जा सकता है। अध्यात्म से जुड़ो, भगवान का ध्यान रखो, केंद्र हो जाओ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, लगे कि हाँ शांति है। और देखिए भगवान के, आप कहीं भी मंदिर पर गए होंगे, आपने जब भगवान के मंदिर पर गए तब आपका भाव कुछ और होगा। उसे जैसे ही भगवान के अपन ने दर्शन किए, उनके गर्भगृह में पहुँचे, एकदम पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में आती है, एकदम ऐसी नई ऊर्जा शरीर में उत्पन्न करती है। उस ऊर्जा के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें भगवान संकेत देते हैं कि बेटे आपको शांति भगवान के साथ ही मिल सकती है, इस संसार में भटकने से कुछ नहीं होगा। अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम शांति भी पा सकते हैं और भगवान को भी पा सकते हैं। आध्यात्मिक और जैसे कि अगर पैसा और सफलता और आध्यात्मिक जीवन, इन तीनों को मिला के कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है कि इन चीज़ों को मिलने के बाद लोग उसी चीज़ में गोल गोल घूमता रहता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसी चीज़ में गोल गोल घूमना। ये तीनों चीज़ें मिल जाए, और तीनों चीज़ें मिलने के बाद तो और भगवान की भक्ति मिलती है। वो कैसे? ऐसे मिलती है क्योंकि अगर हमारे पास लक्ष्मी माँ साथ हैं तो कहीं ना कहीं हम मंदिर का विकास, मंदिर बनवा सकते हैं। हमें एक अच्छी सी जगह मिल जाए जिसे मंदिर में हम एकांत में अपना भावना रख सकें और भगवान को प्रार्थना कर सकें। नहीं है तो हम किसी ऐसी एकांत जगह में पहुंच जाए जहाँ भगवान हो, हम हो,
और फिर हम परिवार के बीच में रह के भी शांति धारण कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि परिवार से बड़ी शांति हमें इस जीवन में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर माँ है उस घर में और माँ का हाथ सिर पर ऊपर फिर जाए तो उससे बड़ी शांति नहीं। तो पिता का साथ हो, पिता का साथ होने के बाद पिता का कंधे पे हाथ हो जाए, उससे बड़ी कोई शांति नहीं। भाई साथ हो, अगर भाई का साथ मिल जाए, भाई साथ पकड़ के हाथ से हाथ मिला के चले, उससे बड़ी कोई शांति नहीं। तो परिवार बहुत बड़ी शांति है। भगवान के साथ साथ में परिवार अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या इस बात को। तो फिर पैसा, शांति और अध्यात्म तीनों चीज़ें हमारे पास है। अध्यात्म जीवन और परिवार के साथ बता सकते हैं क्या? जैसे कि अगर हम परिवार के साथ रहते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं परिवार के साथ रहते ही आध्यात्मिक जीवन को जानूँ, बिल्कुल शांति की खोज करूँ। हाँ, तो क्या है, परिवार के साथ में रह के हम अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, परिवार में हूँ और अध्यात्म में भी हूँ। परिवार कभी नहीं चाहेगा कि आप अध्यात्म से ना जुड़ें। अच्छा, कोई पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत मार्ग पे जाए? नहीं चाहेगा। पिता तो ये चाहेगा कि हमारा बच्चा सही मार्ग पे जाए, भगवान से प्रेम करे, संतों से प्रेम करे, भगवान की भावनाएं रखें, भगवान के गीत गाए। तो परिवार के साथ में मिलकर अध्यात्म में परिवार से हमें मजबूती मिलती है। परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा अध्यात्म में जुड़े, शांति के साथ चले। तो ये तो परिवार के साथ होना बहुत जरूरी है। पूर्व में हमें सिखाया गया कि साधु संत हैं, जंगलों में जाएंगे, वनों में जाएंगे, तपस्या करेंगे, तब कहीं वो साधुता जीवन जी रहे। नहीं, हम परिवार के बीच में रह के भी साधुता जीवन जी सकते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी है। एक मशहूर फिलोसफर थे, रजनीश ओशो, तो ये बात उन्होंने भी शायद कही थी कि अगर आप संन्यास लेना चाहें तो आप परिवार के बीच में भी संन्यास ले सकते हैं। बिल्कुल, मन से सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी का मतलब नहीं कि चोला ओढ़ के सन्यासी बना जाए। मन से सन्यासी बहुत जरूरी है। अगर आपका मन, आपकी इंद्रियों पे मजबूती है, इंद्रियां आपके कंट्रोल में, तो आप सन्यासी का मतलब। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में जाओ, तपस्या करो। एक सन्यासी का मतलब ये भी है कि आप माता पिता को त्याग के क्या सन्यासी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्योंकि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को हम दुखी करके सन्यास के मार्ग पर चले जाए, माँ को छोड़ के। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हम इसलिए अपने परिवार में रहते हैं कि हम अपने परिवार में रह के सबको ये बताना चाहते हैं कि परिवार के साथ में रह के भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? मैं कैसे रह रहा हूँ? तो कोई अजीब नहीं लगता कुछ ऐसा अंदर से? कैसा? जैसे कि आप परिवार के साथ हैं लेकिन फिर भी अगर कोई मोह अगर खींचता हो। कैसा? परिवार के साथ रहते ही भी थोड़ा सा क्या बाहरी, भगवान को मोह नहीं था? हाँ, मोह था। गुरु वशिष्ठ जी को मोह नहीं था? विश्वामित्र जी को मोह नहीं था? दुर्वासा ऋषि को मोह नहीं था? ऐसे कौन से संत हैं जिसको मोह नहीं था? आध्यात्मिक जीवन में मोह भी होना चाहिए। बिल्कुल है, भगवान से मोह लगाओ। हाँ, लेकिन एक डायरेक्शन थोड़ी सी सही होनी चाहिए। भगवान की भक्ति कहती है कि अगर हम तक पहुंचना है तो उससे पहले आपको माता पिता के चरणों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता आपसे दुखी हैं तो आप कितनी भी भगवान की पूजा कर लेना, वो लगने वाली नहीं है। तो पहले भगवान हमारे माता पिता ही होते हैं। जी। आपको लोग भूमि सरकार के नाम से क्यों जानते हैं? इस नाम की शुरुआत कैसे हुई? भाई, हमको तो भूमिया सरकार नाम से नहीं जानते, बल्कि भूमिया बाबा को भूमिया सरकार के नाम से जानते हैं। हम तो भूमिया सरकार के एक छोटे से मंदिर के छोटे से पुजारी हैं। और कहीं ना कहीं लोग बागों को लगता है कि महाराज जी पुजारी हैं, तो फिर महाराज जी को तो कई बार बोल देते हैं भूमिया सरकार महाराज जी आ गए, भूमिया सरकार महाराज जी। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो आपको इसी नाम से जानते हैं, भूमिया सरकार वाले बाबा जी। हाँ, तो क्या है, वो लोग बागों की आस्था भाव है। तो एक तरीके से ये नाम आप पे हुआ भूमि सरकार। आप मान सकते हैं इस बात को। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भाई भूमिया बाबा के हम आराध्य हैं, भूमिया बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, उन्हें भूमिया बाबा की महिमा बता रहे हैं। तो फिर लोग बागों को लगता है कि महाराज जी है, तो कहीं ना कहीं आदमी व्यक्ति बोल देता है कि भूमिया सरकार महाराज जी आ गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं भूमिया सरकार कैसे बन सकता हूँ? भाई, वो एक सिद्ध है, हम एक साधक हैं, और कहीं ना कहीं सिद्ध और साधक का जोड़ा तो होता है। हाँ, वो तो होता है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा मुझे ना समझें या फिर मुझे केवल एक दास के रूप में समझें? हाँ, मैं तो कहता हूँ, काफ़ी बार मैंने बोला भी है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले भूमिया बाबा हैं और कराने वाले भी भूमिया बाबा हैं। आप हमसे ना संपर्क बनाते हुए आप भूमिया बाबा से संपर्क बनाए। कहने के अगर मालिक का आदेश हम पे आ गया तो भाई मेरा तो वो मालिक है, तो जब मेरा आदेश उन पे उनका मेरे ऊपर आदेश आ जाएगा तो मैं तो दौड़ा दौड़ा काम आऊँगा और दौड़ा दौड़ा मिलूँगा। महाराज जी, आप हरिओम नाम से भूमिया सरकार कैसे बने, उस बीच का सफ़र बता सकते हैं आप?
उस बीच के सफर के लिए तो बहुत समय लगेगा। आप तब तक झाड़ू लगाओ, मैं बैठ के बताता हूँ। झाड़ू लगाना तो नहीं आता। लगाइए, आप कैसे लगाओगे? ओके, ऐसे ही मैं लगा रहा था वैसे ही लगाओ। ऐसे पकड़ के? हाँ लगाओ। ठीक है, बताइए। देखिए मैं तो आज भी हरिओम हूँ और आगे भी रहूँगा। बाकी भूमिया सरकार की जो महिमा है, हम थोड़ा सा पीछे चलते अपने अतीत के बारे में बताते हैं, वहां से आपको सब समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, हमारे पिताजी गांव से निकल के आए। जब हमारे पिताजी गांव से निकल के आए तो कुछ लेके नहीं आए थे, खाली हाथ आए। तो 3 दिन तक हम सब भूखे रहे थे। हम दोनों भाई, माँ, पिताजी। कुछ बनाने योग्य था ही नहीं तो बनाते कहाँ से। तो जब बनाने के लायक, बनाने योग्य सामान नहीं था तो बनाया नहीं, तो 2-3 दिन भूखे रहे। तो जिस किराए पे हम रहते हैं, वहाँ के बूढ़ी दादी थी, वो बोली थी, ये बताओ माता जी से कि तुमने 2 दिन हो गए कुछ बनाया क्यों नहीं? तो कौन कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं। तो माता जी ने बता दिया। बोले वो घर से खाना बन के आया था, वही खा लिया, अभी वही रखा था। उसके बाद तमाम प्रकार के संघर्ष करे पिताजी ने। जैसी उन पर व्यवस्थाएं बनी वो उनने व्यवस्थाएं बनाई। तो कहा है जब पिताजी पे बाबा है, भूमिया बाबा, तो इतनी भीड़ तो हुआ करती नहीं थी। तो वो जो बातें वो बोलते थे, तो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो बातें बोल जाते, वो बातें उसके अगले दिन या उसके नेक्स्ट दिन वो बातें सत्य हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं विश्वास रहा, और जब विश्वास रहा, उनने बातें बोली, वो बातें हमारे जीवन में आधारित हुई। तो हम चलते रहे, फिर हमने उनको पकड़ा। और जब उनको पकड़ा तो फिर भूमिया बाबा के प्रति विश्वास जगा। कहीं ना कहीं भूमिया बाबा के प्रति विश्वास इतना मजबूत होता गया, इतना मजबूत होता गया कि उस विश्वास की वजह से अब हम उनको छोड़ नहीं पा रहे। इसके बीच में पिताजी ने काफ़ी संघर्ष झेला, हम सब ने भी संघर्ष झेला, संघर्ष लड़ते रहे। और कहते हैं, कहावत है कि संघर्ष ही जीवन है, यानी संघर्ष ही जिंदगी है। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष ना हो, वो सफलता उसको मिलती ना। तो जीवन में संघर्ष मिलता रहा, संघर्ष करते रहे, संघर्ष झेलते रहे। अब जब हम संघर्ष झेलते रहे, संघर्ष झेलते झेलते फिर भूमिया बाबा ने जब सहारा दिया, तो जब कहते ना डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, आखिर हमें तो भूमिया बाबा ने सहारा दिया, तुम उनको कैसे त्याग सकते। तो फिर ऐसे ही भूमिया बाबा के प्रति भावना जागती रही, करते रहे। फिर भूमिया बाबा की कृपा हम पे हुई। जब उनके पिताजी के साथ तो रही थे, तो जब कृपा हुई तो हमने भी ऐसी 2-4 बातें मुँह से बोली, तो उनके बातों से सत्य हो गया। तो फिर आगे और बढ़ते गए। फिर लोग बागों के काम होते गए, भक्तों के काम होते गए, तो भक्त जुड़ते गए और यहाँ तक आए। कि आपकी पर्सनली शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा आप इस चीज़ में कैसे आए आध्यात्मिक जीवन में? हमारा आध्यात्मिक जीवन में आने का एक ही वो था श्रेय कि हमारे पिताजी जब अध्यात्म से जुड़े और भूमिया बाबा ने एक बार दर्शन दिए, साक्षात्कार में दर्शन हुए। उनने हमें 2-4 बातें ऐसी बताई, उन बातों से हमें लगा कि कहीं ना कहीं भगवान होते हैं। क्योंकि उनने जब बातें बोली, वो बातें सामने दूसरे दिन सत्य हो रही हैं। एक दिन पहले बोल रहे हो, दूसरे दिन सत्य हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये सो लगता है कि भाई मतलब भगवान। उन्होंने ऐसा क्या बोला था जो अगले दिन सत्य हो गया? अब ये तो काफी समय पुरानी बातें ऐसी, उन्होंने बहुत सी तमाम बातें बोली। किसी को कोई परेशानी आपके बारे में बोला था कि आपकी फैमिली या फिर किसी और के बारे में? नहीं, किसी और के बारे में। किसी और हालांकि मैंने आज दिन तक अपने बारे में बाबा से कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि हम देखो, हमको पता है अगर पुत्र पिता से मांगे तो पिता फिर मतलब ही था। क्योंकि पुत्र को, पिता को पता होता है कि पुत्र जब उसके पास आ रहा है तो पुत्र को क्या चाहिए। हाँ, ये तो है। क्योंकि पिता को सब पता है। कहते नहीं, माता पिता वो मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा है। ऐसे ही भूमिया बाबा एक व्यक्ति आया, काफी समय पुरानी बात है। वो व्यक्ति पहली बार आया था भूमिया बाबा पे। वो व्यक्ति के लड़का 30-40 साल से पागल था। उसको जंजीरों से बांध के लेके आए थे। और जब भूमिया बाबा का उसने माथा टेका और भूमिया बाबा के जब उसने दर्शन किए, और दर्शन करने मात्र से उसकी जंजीरें खुल के वो यहाँ से ठीक होके गया। वो आज दिन तक उनका परिवार भूमिया बाबा को बड़ा मानता है। तो ये कहीं ना कहीं ये अध्यात्म की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि भाई विज्ञान नहीं, विज्ञान से ही अध्यात्म, अध्यात्म से ही विज्ञान है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ऐसा लगा कि भाई भूमिया बाबा। फिर एक दिन लाली आई, बिटिया आई, उसके संतान नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दी थी। बाबा ने बोला कि जाओ ऐसे समय पर मंगलवार के दिन संतान होगी। तो मंगलवार के दिन ही संतान हुई। तो कहीं ना कहीं जब बाबा बोलते गए तो लोगों को
काम भी हुए तो उनकी विश्वास जगा, और विश्वास जगा तो कहीं ना कहीं उस विश्वास का प्रतीक ही हम हैं। ये जो आपका पहला आध्यात्मिक जो अनुभव था वो क्या आपका कैसा रहा, जो आपको थोड़ा सा डिवाइन एनर्जी फील हुई होगी? एक बार क्या हुआ, हम कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में रहे तो हमारी क्लास टीचर थी, उनके सिर में दर्द हो रहा था, इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा था। ये मैं प्रैक्टिकली अपना अनुभव बता रहा हूँ। उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इतना तेज दर्द हो रहा है कि वो सिर दर्द के मारे रो रही थी। तो एक क्लास में हम पीछे बैठे थे तो एकदम कानों में आवाज़ आई, ऐसा महसूस हुआ कि ये दर्द तो बंद हो सकता है, इतनी देर इनको तड़पाना क्यों। मैंने सोचा कि मेरा अनुभव हो या वहम हो गए, भ्रम हो सकता। हाँ, तो भ्रम हो, तो इस चक्कर में फिर हम शांत रह गए। फिर 2 मिनट बाद फिर आवाज़ आई, तीसरी बार मुझे आवाज़ आई कि इनसे बोलो दर्द बंद हो गया। मैंने बोला नहीं मैम 2 मिनट में दर्द बंद हो रहा है, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में दर्द बंद हो रहा है। उन्हें ऐसे कैसे नहीं बंद हो गया, इतना कहा दर्द बंद हो गया। तो लगा कि भूमिया बाबा में पावर तो है। मतलब ये आवाज़ जब आपके पहले जब आपको सुनाई दी होगी तब आपको कैसा फील हुआ? एक डर फील हुआ कि मतलब कि एक ऐसा फील हुआ कि मुझे ये लगा कि मुझे कोई पता नहीं मैं कैसा हो रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। पर मुझे जब ये आवाज़ आई तो मुझे अंदर से एक अजब सी एनर्जी शरीर में आई, ऐसी एनर्जी आई कि एनर्जी के माध्यम से शरीर एकदम कंपन सा हो गया। हाँ, जब कंपन सा शरीर हो गया तब फिर उसके बाद सब उस समय आपको ये फील हुआ कि मेरे अंदर भी कोई है जो मुझे सारी चीज़ बता रहा है और वो चीज़ें बिल्कुल सही हो रही हैं। आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर ऐसा मेरा मन ही सारी चीज़ें खुद बना रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मन बना सकता है। मन भी 2 प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपके ऊपर भाव है तो आप उसको नेगेटिव ले सकते हो, मेरे ऊपर उसका भाव है मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ। तो आपको लगा नहीं कि भ्रांति भी हो सकती है? नहीं, ऐसा कैसे भ्रांति, एक बार भ्रांति हो जाएगी 2 बार हो जाएगी, अब लाखों बार थोड़ी होगी। अब भ्रांति है ही तो फिर मैं तो बराबर इस अध्यात्म से जुड़ा हूँ, मैं बराबर बोलता जा रहा हूँ, वो फिर गलत क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज़ है जो मुझे पूछना था आपसे, जैसे कि अगर कोई मेडिटेशन करता है, ठीक है, तो उसके बाद उसे एक अनुभव, अलग ही अनुभव फील होता है। तो अगर वो कुछ सोचता है, जैसे कि अगर कुछ वो सोचता है, लेकिन वो कैसे पता चले कि वो जो सोच रहा है वो सही है क्या गलत है? देखिए, मेडिटेशन का मतलब है कि ध्यान साधना, ध्यान करना, एकदम केंद्रित हो जाना। हाँ। केंद्रित होने के बाद हमारे अंदर जो एनर्जी शक्तियाँ जो अनुभूत कराती हैं, उस अनुभूत के माध्यम से हमें स्पष्ट तरीके से अग्रमस्त, इसको क्या बोलते हैं, अग्रमस्त, इसके सामने एक सीनरी सी चलेगी। शायद इससे यहाँ पे एक वो बोलते हैं कि थर्ड आई, तीसरी, हाँ, तीसरी आँख, जैसे शंकर जी भगवान के थे, बोले बाबा के थे, तो वो थर्ड आई बोल, आई बोल लो, या उसको सीधा सीधा अग्रमस्त बोल लो। अग्रमस्त जब अपना विकसित हो जाता है तो फिर स्वतः ही ये काम होने लगते हैं। आपके पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके की परेशानी लेके आते हैं? हमारे पास तो जाना था, लोग सभी परेशानियों को लेकर आते हैं। आए दिन किसी भाई माता मैंने के संतान ना होना, और गृह कलेश, कोई कहता है भाई लड़का भाई बात नहीं मानता, इत्यादि भूत प्रेतों से परेशान, सभी परेशानियाँ आती हैं ज्यादातर भूमिया बाबा के दरबार में। और देखिए, पौराणिक आस्था रही है, क्योंकि भूमिया बाबा के दरबार में केवल परिक्रमा लगाने मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र से हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अब जब कलयुग में भूमिया बाबा को ये वरदान मिला, भूमिया बाबा समस्याओं को समाधान करने वाले हैं, तो कहना भूमिया बाबा सबकी सुनेंगे भी, वो सुनते हैं। जो भूमिया बाबा पे परेशानियां समस्याएं लेकर आते हैं, भूमिया उनकी परिक्रमा मात्र से सुन लेते हैं। और जैसे कि अगर कोई महिला अपनी परेशानी लेके आती है कि मेरे घर में कलेश है या फिर ये सारी चीज़ें, तो आप इस सारी चीज़ को कैसे संभालते हैं? मैं क्यों संभालूंगा, वो तो भूमिया बाबा संभालते हैं। भूमिया बाबा ने हमें प्रेरणा दे दी, भूमिया बाबा ने बोल दिया कि ऐसे हैं, इनके यहाँ ऐसे ऐसे बता दो विधि, और काम हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, विधि से बड़ा विधाता से भी बड़ा विधि का विधान होता है। अगर हम किसी विधि के विधान को करते हैं तो वो बात मान के चलना, वो विधि का विधान विधाता से भी बड़ा होता है। एक बार क्या हुआ, महाभारत हुआ, महाभारत होने के बाद अर्जुन जा रहे थे रथ पे, तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा, महाराज जी बताओ विधाता बड़ा है कि विधि का विधान बड़ा है? श्री कृष्ण भगवान ने पूछा क्यों? यानी आप विधाता होकर भी महाभारत को नहीं रोक सके? तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए अच्छा जवाब दिया कि विधाता से बड़ा विधि का विधान होता है। यानी कि कैसे? यानी कि मैं राधा से प्रेम करता, मीरा मुझसे प्रेम करती, न मैं राधा को हो पाया न मीरा को हो पाया।
मैं हुआ तो केवल रुक्मणी का होकर रह गया। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को न बदल सका, तो समझे विधाता बड़ा है कि विधि का विधान बड़ा है। इसलिए विधि का विधान बड़ा है। जब विधियां हम करते हैं उस विधि के अनुसार लाभ मिलता है। ऐसी भूमिया भाई जो विधियां बताते जाते हैं उस विधि के अनुसार भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दौर पे बहुत से ऐसे बाबा होते हैं जो सड़कों पे फिरते हैं, भीख मांगते हैं, तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए या फिर वो अंधविश्वास होता है? देखिए, आपने प्रश्न जो पूछा है कि बहुत से बाबा हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं, देखिए वो उनका एक तरीके से कहे जाए तो वो हम उन चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि वो एक केवल कालनेमी के रूप में है। आप उनको 100 रुपये दक्षिणा दे देना और 100 रुपये दक्षिणा देने के बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा वो शराब के ठेके पे है। कालनेमी का मतलब क्या होता है? कालनेमी का मतलब ये होता है कि भगवान राम जी के समय पे भी कुछ राक्षसों ने भी साधु का वेश धारण करके ही हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। तो ये क्या, हमारा जो सनातन धर्म है वो बड़ा मजबूत धर्म है। इस धर्म में क्या होता है, हम हर किसी का सम्मान करना जानते हैं, चाहे हमारी नारी शक्ति हो, मातृ शक्ति हो, चाहे हमारी साधु शक्ति हो, चाहे हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति को लो, हम सनातन धर्म में सबसे झुकना जानते हैं कि हम सबको झुक के सम्मान देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जब ये साधु का वेश धर के जो भीख मांगते हैं, कहीं ना कहीं ये अपन उनको दक्षिणा दे भी देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये दक्षिणा दी, तो वो शाम तक तब होगा जब वो सामने शराब के ठेके पे जाकर लग जाएंगे। अब जब शराब के ठेके पे लग के शराब पी के घूमते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा सनातन बदनाम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी बदनाम हो रहा है। और जो आसपास के जो अच्छे लोग भी हैं, जो तो उनको भी टारगेट किया जाता है, उनको भी टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को हम कैसे मतलब कि पहचान सकते हैं और हटा सकते हैं? पहचानने के लिए क्या हो, तो सबसे बड़ी बात, कोई साधु मिले, कोई भी मांग रहा है, उससे ये कहो मांगो मत। आप किसी मंदिर पे बैठो, भगवान की पूजा करो, आपको स्वतः ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है, गीता में साफ कहा है, जो हमको मानता है उसको मैं स्वतः ही मिलता हूँ। तो आप भगवान को पूजो, उनके भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर भी उनकी एकदम अलग सी वो हो जाती है। वो पूजा के नाम पूजा नहीं करते, उनको तो तुमने दक्षिणा दी और तुमने जैसे ही दक्षिणा दी सामने वो लग गया, उन्होंने लगा दी बूटी, फिर देखो तुम खेल चलते हो उनके। हाँ, तो क्या सनातन में हम सबको स्वीकार करते हैं, सनातन धर्म। इसलिए तो आज हम सनातन हमारा पीछे हो रहा है, इसलिए तो हमारे सनातन पर उंगली उठती है, क्योंकि सनातन में हम सूर्य को भी मानते हैं, चंद्रमा को भी मानते हैं, जल को भी मानते हैं, जल में भी देवता को देखते हैं, अन्न में भी अन्न देवता को देखते हैं। यानी कि साधु मिल जाए या कोई साधु का रूप धर के मिल जाए तो मेरे लिए तो भगवान है, भगवान के समान होगा। तो हम सम्मान भी करते हैं सब सनातन में। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन को बदनाम करने का काम भी हमारे ही लोग कर रहा है। तो इन लोगों को अगर, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो उन्हें पैसा कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो पैसे के बदले इन्हें भोजन करा सकते हैं। भोजन करेंगे नहीं वो, ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी। मैंने भी एक बार प्रयास किया था, मैंने एक जगह मिले थे मुझे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कि आप बोले पैसे चाहिए, मैंने आप भोजन करिए, बोले नहीं, मैंने आप जो इच्छा बोलो वो बोलो, मैं आपको वो दिलाऊंगा। अच्छा, भोजन नहीं, आप अपने शरीर के लिए आप जो भी मांगो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे रुपए चाहिए। मैंने तो क्यों चाहिए रुपए? फिर मैंने पास में गया उनके, देखा तो शराब की बदबू आ रही थी। हमने पकड़ गए, अब तुम नहीं, इसलिए तुमको 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए। हमने भाई इसके लिए तो मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं न लक्ष्मी माँ का अनादर कर सकता और न दे के अपने धर्म को बदनाम कर सकता। बाकी मैं सबको देता हूँ, मुझे मिल जाता है। आपने मेरी काफ़ी वीडियो डली होंगी, मैं देता हूँ। मैं वीडियो, इसका मतलब नहीं कि मैं दक्षिणा दे के वीडियो बनवा रहा हूँ। वीडियो का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी ये समझ में आए, जो हमें मानते हैं, अपने आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं वो ये समझे कि महाराज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी किसी गरीब का, किसी गरीब को लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और बहुत से अभी लोग भी अंधविश्वास में हैं, बहुत सी सारी चीज़ें कि ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा है। तो उस अंधविश्वास से बाहर कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, अंधविश्वास से बाहर लाने, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसका जवाब मैं अच्छे से दूंगा, और ज्यादातर हो तो सभी इसको सुनना भी और समझना भी। अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ा सा ही फर्क है। विश्वास करना चाहिए, ये बात पक्की है, पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अब किसी को कैंसर है, सिंपल सा तरीका समझा रहा हूं, किसी को कैंसर, आपकी आस्था है, आप खूब मंदिर जाओ,
खूब मंदिर पर दर्शन करो, बाबा से प्रार्थना करो, भूमिया बाबा के करो, हनुमान जी के करो, राम जी के करो, वो आपकी आस्था है। कैंसर का होने के बाद आप परिक्रमा दे रहे वो अच्छी बात है, दवा ले रहे अच्छी बात है, और साथ में दवा लेना भी आवश्यकता है। अगर आप दवा नहीं ले रहे तो आप अंधविश्वास में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपको केवल सांत्वना दे सकता है, कर्म तो करना पड़ेगा। वो तो है। कर्म आप करोगे तो फल की इच्छा, तब फल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए हमें कैंसर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हम ये कहें कि हमें भूमिया बाबा बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम तो भूमिया बाबा पे विश्वास करें, भूमिया बाबा हम दवाई खाएंगे ही नहीं, तो ये मान लेना वो आप अंधविश्वासी हो गए। वो आपने अपने जीवन में अंधविश्वास फैला लिया, आपने अपने दिमाग में अंधविश्वास बैठा लिया, फिर वो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं ना, भूमिया बाबा नहीं करेंगे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अंधविश्वास हो गया। क्योंकि कैंसर की बीमारी है, भगवान की शरण में जाओगे, भूमिया बाबा की शरण में जाओगे, परिक्रमा दोगे, भूमिया बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, और भूमिया बाबा भगवान से दुआ करेंगे कि अब रास्ता देंगे, रास्ता देंगे कि अब बेटा मेरा कर्म हो गया, मैंने तुम्हें दुआ दे दी, अब तुम दवा खाओ। दुआ और दवा जब दोनों मिल जाती हैं तो फिर वहाँ काम हो जाता है, फिर वहाँ सफलता मिल जाती है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी और इत्यादि कोई भी रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर से आपको आराम ना मिले तब भगवान की सीढ़ी पकड़ो, और भगवान की सीढ़ी पकड़ने के बाद भी डॉक्टर की सीढ़ी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी विश्वास है और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान भी हमारा विश्वास है। ऑफकोर्स कैसे भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं। भगवान होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं। पॉजिटिव है, मानते हो इस बात को, तो नेगेटिव भी है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं माने तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं माने, हाँ। क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं मानते। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते। ये भी है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते। अब भाई जो माता पिता को नहीं मानता वो भगवान को क्या मानेगा? पर मानेगा, आज नहीं मानेगा कल मानेगा, कल ही नहीं मानेगा परसों मानेगा। मानना तो है। भूत प्रेत कभी आपने देखा है? भूत प्रेत खूब अच्छे से। कैसे होते हैं? हमारे जैसे ही होते हैं, साधारण? बिल्कुल अपने जैसे साधारण। मतलब भूत प्रेत वो बनते कैसे हैं? अब कई व्यक्ति की भगवान के यहाँ से उम्र की उसकी 80 वर्ष पर खत्म हुई, हाँ। और वो चला गया 40 वर्ष में, किसी एक्सीडेंट की वजह से या इत्यादि किसी अकाल मृत्यु की वजह से वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको 40 साल तो भटकना, क्योंकि भगवान के यहाँ तो 80 साल से पहले जाएगा नहीं, तो 40 साल वो इसी योनि में भटकेगा। जब इसी योनि में भटकेगा तो कहाँ जाएगा? फिर हम सबको परेशान करेगा। तो जैसे 80 साल हो जाएंगे वो अपने आप स्वतः ही चला जाएगा, नया जन्म। और अगर जैसे कि कोई अगर किसी को बीमारी होती है, उसके बीच में अगर कोई खत्म हो जाए तो वो अकाल मृत्यु में मानी जाएगी। अकाल मृत्यु में ये कैसे? मतलब कि उसे क्या पता था कि ये सारी चीजें हो सकती है? क्या रोग है ना? हाँ रोग है, रोग है, अकाल मृत्यु में जाएगा। मतलब अपन तो एक पेड़ा बना के रख लेते हैं कि भाई बीच में चला गया, भगवान की देन से चला। नहीं, भगवान की देन से नहीं गया, वो ले जाने वाला ले गया। भगवान थोड़ा सा गलत कर रहे हैं वैसे। ये थोड़ा सा ये अगर जैसे कि कोई किसी की तबीयत खराब होती है और वो 20 साल की उम्र में मर जाता है, लेकिन उसकी उम्र 80 लिखी है, तो बाकी के 60 साल उसे 60 साल उसको भटकना है। बिल्कुल। क्या हम लोग भूतों को देख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स एक साधना होती है, वो करिए। अब जैसे कि साधना ऐसे, ये तो साधना इस पर क्या से बता सकता हूँ, पर एक साधना अच्छे से आप भूत प्रेतों को देखिए, आप अपने पितरों को देख सकते हैं कि आपके पितृ किस हाल में है। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की, आप देखना, आप लोगों ने देखा होगा अघोरी होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो मरघट में सेवाएं करते हैं, मरघट में रात रात भर पूजा करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं। वो किस लिए करते हैं? शक्ति पाने के चक्कर। शक्ति कैसे? कुंडलिनी? हाँ, एक तरीके से आप कुंडली कह सकते हैं। कुंडली जागृत हो जाती है तो व्यक्ति एक अद्भुत पुरुष शक्ति का मालिक बन जाता है, दिव्य पुरुष बन जाता है। हाँ। और उसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि अघोरी लोग एक खोपड़ी में अब भूतों को कैद भी करते हैं। हाँ? कैद क्यों करते हैं? कैद करते हैं वो। अघोरियों का काम क्या? शक्तियों को पाना। अब भाई वो पॉजिटिव तो पाएगा नहीं, नेगेटिव भी पाएगा। तो
जैसे कि अगर उन्होंने किसी शक्ति को कैद किया और उस शक्ति का करते क्या है वो? अब वो काम करवाते होंगे किसी न किसी का। भाई ये अनुभव तो मैंने नहीं किया, बट मैंने ये अनुभव किया है कि भूमिया बाबा के माध्यम से मैंने देखा है, समस्याओं को देखा है, निराकरण भी किया है, खूब भक्तों के काम भी हुए। पर भगवान के माध्यम से, देव शक्ति के माध्यम से आप उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका काम भी कर सकते हो, कर भी सकते हो। इसलिए भगवान ने भी कहा, गीता में साफ कहा है क्या? कि अगर भगवान को पूजोगे तो हमें भी पूजना पड़ेगा। तो गीता में कहा जहाँ भगवान की पूजा होगी वहाँ वो भी रहेंगे, यानी जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव। ये तो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव तो वो होगा, वो ये लॉ है, लॉ। तो भूत कैसे होते हैं, मतलब थोड़े से सिंपल, जैसे अपन है वैसे ही वो है, केवल उनकी आत्मा है। अपन ने एक नाम दे दिया भूत, क्या दे दिया? अब भूत नहीं होते तो फिर हमारे हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना दे, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत निश्चर। निश्चर मतलब भूत, अपन उनको भूत कहते हैं, वो राक्षस जैसे। तो बिल्कुल सादा सिंपल, जैसे अपना वैसे ही है, उनकी अलग प्रवृत्ति है, उनकी भी एक दुनिया है, उनकी भी जिस तरीके से अपनी दुनिया है, हाँ। उस तरीके से उनकी भी दुनिया है, उनके भी ऐसे ही अपन जैसे जी रहे हैं ऐसे वो भी जीते हैं। तो वो तो जैसे कि हमें, जैसे कि मैं अगर जैसे कि कोई माया में पड़ जाता हूँ तो वो भी किसी माया में पड़ते होंगे भूत? बिल्कुल पड़ते हैं। आपने देखा होगा हमारी बहन बेटियों पर सवारियाँ खेल जाती हैं, हाँ। आपने देखा होगा जागरण हो रहा है, एकदम बाल खुल के एकदम सवारी आ जाती हैं, तो क्या ये माया में तो है, मोह में तो है, हमारी बहन बेटियों पे आ जाते हैं, ये भी परेशान करते हैं उनको। तो ये भूत प्रेतों वाली दुनिया है। भगवान है तो भूत भी है, भूत है तो भगवान है, यानी सीधी सी बात है। हनुमान जी ने भी भूतों से लड़ाई लड़ी, निशाचरों से लड़ाई लड़ी, राम जी ने भी निशाचरों से लड़ाई लड़ी, कृष्ण जी ने भी हमारे निशाचरों से लड़ाई लड़ी। तो यानी भूत प्रेत है, और ये भूत प्रेतों को मानना पड़ेगा। अगर जैसे कि भूत हमारे लिए क्या, मतलब भूत हम लोग को परेशान करते हैं, तो मतलब भूत हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ बिल्कुल, अपन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हम स्ट्रॉन्ग है कि वो जब हम डर जाते हैं तब वो हमें कमजोर कर देते हैं। उनके पास शायद 3 इंद्रियां होती हैं, अपने पास 5 है, अपने पास 5 इंद्रियां हैं उनके पास, तो फिर भी वो हमें परेशान कैसे कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं ना, जब भी हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है वो प्रवेश कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी निगाहें कमजोर पड़ जाती है। इंद्रियों में तो ये आँख भी है, कहीं ना कहीं हमारी आँखों में गलत विचार आ गए, मन में गलत विचार आ गए, बस सीधी सी बात प्रवेश कर जाते। आपने भूत को देखा है, महसूस किया, जैसा आपने मुझे बताया, तो आपको डर नहीं लगा? देखो डरने का बात तो ऐसा कि जब पॉजिटिव एनर्जी यानी भूमिया बाबा जब हमारे साथ रहते तो डरने की आवश्यकता नहीं। अगर वो डर गया तो वो सीधी सी बात है, वो उसको अपने इष्ट पे भरोसा ही नहीं, और जहाँ इष्ट पे भरोसा होता है वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं। ये प्रयास मैं भी कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल करिए आप भी प्रयास। अरे गाय हमारी लात उठा देती है, जरा संभल के करना। हाँ, वो तो अपने अपनों को पहचानती है। एक आप एक हाथ से दो लेना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसको ऐसे लो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे अंगूठे की दबा दे। नाखून नहीं दबे, अगर नाखून लग गया तो लात दे देगी फिर वो। ठीक है। हाँ दर्द नहीं होना चाहिए, प्रेम से करो, ऐसे दबाओ। ये काफी अजीब है। अभी मैं और बाबा जी गाँव माता का दूध निकालने के बाद हम लोग ने चाय बनाई है, और काफ़ी टेस्टी चाय है। तो आप बता सकते हैं कि मैंने आज सेवा किस तरीके से की? आपने बड़ी बात आज से पहले की नहीं की कि आपकी सेवा कैसी रही। और शायद है मेरा एक भाव रहता है, अपने जीवन में कोई पुण्य करें या ना करें, अगर एक भी गौ माता का हमने पेट भर के उसके मन को तृप्त कर दिया तो गौ माता जो वो दुआ देगी वो दुआ परमात्मा तक पहुंचेगी। उस परमात्मा की दुआ से हमारा जो धर्म बढ़ेगा वो शायद है कि भूमिया बाबा का आशीर्वाद उसी को कहेंगे। नहीं, मैंने जो हम लोगों ने जो गौ माता का आज सुबह से आप आए हो, बढ़िया दोपहर से आए हो, आपने खूब सेवा दी, मुझे अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन ऐसे ही आए, खूब गौ माता की सेवा करें। चाय काफी टेस्टी है, दूध काफी प्यारा है, क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं वो अमृत है, अमृत है, और हम अमृत को पी रहे हैं। और अमृत को पीने के बाद वो आनंद जो मिलता है
शायद अब कहीं और। हाँ, वो बात तो है। एक क्वेश्चन था आपसे कि आप अपनी साधना या पूजा पाठ की शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत में साधना और पूजा पाठ की शुरुआत तो ये नियमावली से होती है सुबह में। और देखिए दिनचर्या, सुबह की भाई दिनचर्या ये है कि सुबह 3 या 3:30 बजे हम खड़े हो जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जल्दी जगना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जल्दी जगना सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। चाहे आप सुबह नींद से जागो, चाहे आप वहम से जागो, तो चाहे आप अहम से जागो। अगर हम तीनों चीज़ों से जाग जाते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हम तो हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में जगे और सुबह 3 या 3:30 बजे हमारे बिस्तर छूटे जाते हैं। उसके बाद जो दैनिक दिनचर्या है वो करने के बाद, स्नान करने के बाद फिर हमारा हवन, बाबा की पूजा, माला जप, जो विधि विधान हमारे हैं। अब विचार करना, आप 3:30 बजे 3:30 बजे बिस्तर छोड़ना, 4 या 4:30 से हमारी सुबह पूजा शुरू हो जाती है। उसके बाद 7, 7:30, 8, 8:30 बजे तक हमारे विधि विधान चलते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर जब तक हम पूजा से फ्री होते हैं तब तक मंदिर पे भक्तों का आना जाना हो जाता है। उसके बाद वहीं हम बैठ जाएंगे, फिर अपने भक्तों की सुनेंगे। और जब तक हम भक्तों की सुनेंगे तब तक हमारी पूरा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। काफ़ी अच्छा आपका दिनचर्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप करते हैं। आपकी कोई फेवरेट बुक है? हाँ, बहुत। मेरी फेवरेट बुक 2 है। जैसे नाम बता सकते हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले आप देखना, सबसे पहले मेरी फेवरेट है रामायण। रामायण से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। हम रामायण से सीखने को तो जीवन भर मिलेगा। रामायण से सीखने का तात्पर्य ये है, रामायण हमको ये सिखाती है कि प्रेम हो तो राम जैसे भाइयों जैसा प्रेम होना चाहिए, लक्ष्मण में प्रेम, त्याग होना चाहिए तो भरत जैसा त्याग होना चाहिए, भाई के लिए अपना जीवन सर त्याग देना है। और उसके बाद हमें रामायण से मर्यादा मिलती है। मर्यादा जो है जरूरी है। मर्यादा में अगर हम हैं तो हम जीवन में हैं। और क्या फ़ायदा घर की दीवारें ऊंची कर लो फिर उस घर में मर्यादा ना हो। ये बात तो है। घर की दीवारें ऊंची करने से मर्यादा नहीं बनती, मर्यादा बनती है आंखों के लहजे से। अगर हमारा लहजा कैसा है उस हिसाब से मर्यादा बनती है। और सेकंड किताब हमारी है श्रीमद् भगवत गीता। जिसको भगवत प्राप्ति हो जाए समझ लो उसको मोक्ष प्राप्ति हो। हाँ, भगवत प्राप्ति होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। भगवत गीता के माध्यम से हमें कर्म की गति मिलती है। हम जो कर्म करेंगे उसके हमें फल मिलेंगे। जैसा जैसा कर्म करते जाएंगे वैसे वैसा फल मिलता जाएगा। कोई ऐसी लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगी हो? हाँ, श्रीमद् भगवत गीता से। रामायण से हमें बहुत सुंदर लाइन मिली है। हम तो रामायण की लाइन मानते हैं। और रामायण में कितनी सुंदर बात कही, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत विदाना। यानी जहाँ सुमित है वही संपत्ति। रामायण, राम जी में सीता मैया को हम लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानते हैं। राम जी के जीवन में भी सीता मैया का आगमन तब हुआ जब उनके भाइयों में प्रेम था। जब उनके भाइयों में प्रेम था तब उनको लक्ष्मी माँ की प्राप्ति हुई। जैसे कि अगर कोई भक्त आना चाहते हैं, किसी बाहर से आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? देखिए, हम तो बुमिया बाबा के दास है, भगवान के दास है। और मिलने के लिए कोई वो नहीं है कि आप सीधा मंदिर पे आओ, बुमिया बाबा से प्रार्थना करो, बुमिया बाबा मिल रहे हैं, हम मिले या ना मिले वो विषय नहीं है, पर आपको बुमिया बाबा से मिलना है ये विषय। और मंदिर तो है, और मंदिर पे आओ, परिक्रमा दो, बस बुमिया बाबा तुम्हें सुनेंगे। मेरा इसमें कोई काम ही ना, और लगेगा हमें काम है तो वहाँ हम बैठे ही हैं, आप आओ, हम मिल रहे हैं आपसे। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी यज्ञ होती हैं और भोजन के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे भोजन बनता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए यज्ञ तो होना और यज्ञ कराना ये दोनों बंसी वाले के हाथों में, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की बिना मर्जी के कुछ कर नहीं सकते। और यज्ञ कराने का तात्पर्य एक ये भी है कि यज्ञ से हमारा धर्म बढ़ता है।
हमारे पास आए दिन ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो परेशान हैं, तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा ये परेशान है क्यों, क्या वजह है? तो बाबा बोलते हैं कि इसका अधर्म बढ़ गया है, धर्म कम हो गया है। तो हम कहते हैं अपने में खाते में से इनको धर्म दीजिए, जिससे इनका धर्म बढ़े, अधर्म कम हो, तो बेचारे ठीक हो गए। तो फिर क्या करते, बुम्या बाबा अपने खाते से धर्म को देकर उसके अधर्म को दबाने का प्रयास करते हैं, उसको धर्म को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप जैसे कि आप बुम्या बाबा ने धर्म देते गए तो बुम्या बाबा का भी धर्म कम होगा, तो उनका धर्म कैसे बढ़ेगा? उनका धर्म बढ़ेगा हवन से, भंडारे से। अब लाखों लोग भंडारा कर खाएंगे, जिसमें हमारे मनुष्य भी खाएंगे, पशु जानवर भी खाएंगे, चींटियाँ भी खाएंगी। अब जो भोजन करेगा, वो जो दुआएं निकालेगा, जो आशीर्वाद देगा, वो उस आशीर्वाद से क्या होगा? धर्म बढ़ेगा। उस आशीर्वाद से क्या होगा? धर्म बढ़ेगा। जब वो धर्म बढ़ेगा तो धर्म कहाँ जाएगा? बुम्या बाबा के में। फिर बुम्या बाबा किसको देंगे? परेशान, जो परेशान है उन्हीं भक्तों को देंगे। उनको देने के बाद वो अपना कर्म कर देंगे और उनको लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही करके धर्म की गति बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यज्ञ अनुष्ठान हवन कराने से ही हमारे जीवन में धर्म बढ़ता। पूर्व हमारे ऋषि मुनि धर्म करते, यज्ञ करते, तो धर्म बढ़ता। आज हमारा धर्म कम होता जा रहा है, इसलिए धर्म को बढ़ाओ, धर्म को बचाओ। धर्म को बचाने की आवश्यकता बहुत है। आजकल हमारे धर्म में ही धर्म को बदनाम करने वाले बहुत कालनेमी जन्म ले चुके हैं। इन कालनेमियों को दबाने का भी प्रयास करो और धर्म को बढ़ाने का प्रयास करो। महाराज जी, आपकी अगली कथा आप कब करवा रहे हैं? अब अगली कथा जो हो रही है वो इसी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2026 में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा भी शायद 30 अप्रैल को ही है। और 30 अप्रैल की कलश यात्रा के बाद 8 मई तक महायज्ञ होगा, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पूज्य चिन्मानंद जी महाराज, वो आ रहे हैं। उनके दिव्य वाणी से हम सभी को अमृतमयी कृष्ण लीलाओं, राम लीलाओं का, संतों की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो जितने भी धर्म प्रेमी हैं इस यज्ञ में जरूर आए, क्योंकि इस यज्ञ में भी लाखों का भंडारा बनने वाला है। आप सभी भंडारे के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा बहुत प्रसिद्ध है। और भंडारे के माध्यम से पूज्य चिन्मानंद महाराज जी के दर्शन होंगे, तो आप सभी दर्शन का लाभ उठाएं। 30 अप्रैल 2026 को महायज्ञ होने वाला है। आप सब आएँ, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आप भी पधारें। मेरे लाडलो, आज आप और हम सब के बीच में आने का ये माध्यम जो बना है, वो माइक मंत्रा के माध्यम से आज हम आप सबके बीच में हैं। और उन्होंने जो बातें पूछी, उन्होंने जो बातों को लिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और आप सभी के लिए एक नई सौगात भी है मेरे लाडलो। बहुत जल्द अपने बुम्या सरकार का मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। एक नई दिव्य ऊर्जा के साथ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आप सब 30 अप्रैल यज्ञ में पधारें, और 30 अप्रैल यज्ञ में ही 7 मई को जो भूमि पूजन होगा, उस भूमि पूजन में भी आप पधारें। इसमें भूमि पूजन के लिए हमारे बिलासपुर पीठ के महाराज शंकराचार्य जी महाराज भी आएंगे, अन्य दिव्य संत भी पधारेंगे। इन दिव्य संतों के समागम से वहाँ भूमि पूजन होगा। उस भूमि पूजन में आप सब पधारें, खूब यज्ञ का आनंद लें। माइक मंत्रा चैनल के दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, खूब प्यार भरा आशीर्वाद, खूब तरक्की करें, खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे ही अपने जीवन में और अपने परिवार के बीच चहकते रहें, महकते रहें। सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय भुवनेश्वर।